ये धरती है, पर क्या आपको पता है इस धरती पे एक ऐसी जगह है जहां से अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करें तो दुनिया की 50% पॉपुलेशन उस सर्कल के अंदर ही रहती है और उसे कहते हैं यूक्सी सर्कल। इंडिया के पास चाइना है और चाइना के यूनान प्रोविंस में अगर एक सर्कल आप ड्रॉ करें तो आपको वहां दुनिया की 50% पॉपुलेशन रहती दिखाई देगी। ऐसा क्यों होता है और क्या इसका कारण है, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। और क्या है यूक्सी सर्कल ये भी जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप इस वर्ल्ड मैप में जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम पॉपुलेशन इस सर्कल में रहती है, इस सर्कल का नाम यूक्सी सर्कल है, तो ये क्या है, चलिए अब उसके बारे में बात करें। किसी एक व्यक्ति ने ऐसा सोचा क्यों ना एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया जाए जहां ये पता लग सके कि मैक्सिमम पॉपुलेशन दुनिया की रहती हो। तो जब आप चाइना के यूनान प्रोविंस से के एक यूक्सी की नामक जगह से अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका रेडियस आप 4000 किलोमीटर का रखते हैं और उससे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो इस सर्कल के अंदर जो रीजन आता है ये दुनिया का मोस्ट पॉपुलस रीजन है, सबसे डेंस रीजन है। और यहाँ जितनी जनसंख्या है इस सर्कल से बाहर कम है। दुनिया में सर्वाधिक लोग इस सर्कल के अंदर रहते हैं, इस सर्कल के बाहर कम है, इस सर्कल में ज़्यादा लोग रहते हैं। और क्योंकि जिस जगह से सर्कल ड्रॉ किया गया वो यूक्सी था, इसीलिए इसको यूक्सी सर्कल कहते हैं। पर यूक्सी सर्कल में ही इतने लोग क्यों रहते हैं, क्या वजह है इसकी, और क्या इस रीजन में जो ग्रोथ की संभावना है, क्या इस रीजन के कल्चरल फैक्टर है जिसकी वजह इतने यहाँ लोग रहते हैं, ये जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञानकोश। अब सबसे पहले यूक्सी सर्कल क्या है ये आपने समझा कि दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड इलाका जहां पर 55% ग्लोबल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट रहती है, यानी इसके बाहर कम रहते हैं और सर्कल में ज़्यादा लोग रहते हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब रेडिट नाम के एक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक यूज़र थे राई, उन्होंने कहा क्यों ना वो एक सर्कल ड्रॉ करें। इनका नाम था एलएसडी राई और इन्होंने कहा क्यों ना एक सर्कल ड्रॉ किया जाए और देखा जाए कि कहाँ सर्वाधिक लोग रहते हैं। तो वहाँ वो पहुंचे यूक्सी सर्कल पे, जहाँ उन्होंने बताया कि इस रीजन में मोस्टली डेंस पॉपुलेशन वर्ल्ड की रहती है और यहाँ सर्वाधिक जनता रहती है। और जो वो सर्कल का पॉइंट था जहाँ से उन्होंने उसको ड्रॉ किया था वो था यूक्सी, इसीलिए इसे कहा उन्होंने यूक्सी सर्कल। तो ये रेडिट से शुरुआत हुई, ऐसा कोई ज्योग्राफिकल फैक्टर नहीं है ये। लेकिन इस सर्कल में इतने लोग रहते क्यों, हम इस बात को जानते हैं। क्या है ये हमने समझ लिया। इस सर्कल में इतने लोग रहते हैं कि ह्यूमैनिटी ज़्यादा यहाँ रहती है कंपेयर टू उसके बाहर, ऐसा नई बात नहीं है। हमेशा से यहाँ एक बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते आए हैं और इसकी वजह है यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की हिस्ट्री और यहाँ की हो रही इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ का जो ज़मीन का हिस्सा है, जो यहाँ का ग्रोथ पैरामीटर है, वो कुछ ऐसा है कि यहाँ इंसान आसानी से रहकर अपने खाने के लिए चीज़ें उपजा भी सकते हैं और बेहतर तरीके से डेवलप भी कर सकते हैं। इसी वजह से आपको बाकी दुनिया की तुलना में यहाँ लोग ज़्यादा रहते रहे दिखेंगे। सबसे पहले अगर आप देखो ग्लोबल पॉपुलेशन जब भविष्य में बढ़ेगी भी, तब भी इन रीजन्स की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। और अगर आप यूक्सी सर्कल पर गौर करो तो जो कंट्रीज़ आपको यहाँ दिखती हैं वो हैं चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, फिलीपींस। ये ऑलरेडी दुनिया की मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज में से एक है। चाइना इंडिया पहला दूसरा स्थान रखते हैं, तो इंडिया और चाइना मिलाकर ही आपके ऑलमोस्ट 2.5-3 बिलियन लोग पहुंच जाते हैं इसी दो कंट्रीज से। तो बाकी कंट्रीज का रोल तो ऑलरेडी कम हो जाता है और यहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। और भविष्य में भी जो टॉप की कंट्रीज होगी, 7 कंट्रीज में मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी, चाहे इंडिया, चाइना, यूएस, ब्राज़ील में ही, लेकिन इंडोनेशिया, इंडिया, पाकिस्तान सब इस रीजन में ही है। और इसीलिए कहते हैं कि एशिया जिस लेवल पे पहुंच चुका है, शायद वहां पर एक नया बदलाव दुनिया में देखने को मिले, जहां एशिया दुनिया को रन करेगा। अभी जो दुनिया रन की जाती है, कहा जाता है वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका द्वारा रन की जाती है, क्योंकि वो सबसे पावरफुल इकॉनमीज़ हैं, सबसे शक्तिशाली कंट्रीज़ हैं, जहां सर्वाधिक ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी देखी जाती है। यानी यूके, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ऐसी कंट्रीज़ को हम कह सकते हैं। लेकिन अब चीज़ें शायद एशिया की तरफ बदल रही हैं और उसके पीछे यूक्सी सर्कल का एक बड़ा रोल है। इस रीजन में अगर आप देखें जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, इन सब में क्या देखेंगे आप, ग्रोथ। कोरिया तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, पर बाकी कंट्रीज़ में बहुत तगड़ी ग्रोथ देखी गई। कुछ कंट्रीज़ जैसे बांग्लादेश जैसी कंट्रीज जो उतनी डेवलप नहीं मानी जाती, अंडर डेवलपिंग थी, ये भी अब डेवलपिंग कैटेगरी स्टेटस में ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है। चाइना अपने आप को डेवलप्ड कंट्री के स्टेटस तक लाने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है और भारत अपने आप को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की तैयारी में है, ताकि दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से एक वो बन जाए। ये सब हो रहा है और इसलिए यूक्सी सर्कल अभी और ज़्यादा रेलेवेंट है, जहां अगला मैन्युफैक्चरिंग हब जो अभी भी है वो सारा चाइना और ईस्ट यूरोप के आसपास, ईस्ट एशिया के आसपास है। और अगला जो स्टेप होगा वो इंडिया और ईस्ट एशिया को और ज़्यादा प्रेवलेंट बनाएगा दुनिया भर में। यूक्सी सर्कल में जो लोग रहते हैं वो क्यों रहते हैं, क्योंकि जो इलाका है एक ऐसे लेटीट्यूड के रीजन में रहता है जहाँ मैक्सिमम डेंसिटी पाई जाती है। इसके पीछे वजह ये है कि इस लेटीट्यूड पे, अर्थ की इस लेटीट्यूड पे जो टेम्परेचर रहता है, जो तापमान है, वो रहने के लिए ज़्यादा बेहतर है, चीज़ों की पैदावार के लिए बेहतर है। अगर आप कंपेयर करें दुनिया के चीज़ों जोग्राफिकल रीजन्स को, तो जो ऊपर के इलाके हैं इन्हें कहते हैं पोलर रीजन्स
और पोलर सर्कल के आसपास, पोलर जो आपका लैटिट्यूड है, यहाँ पर अगर आप रहेंगे तो बहुत कड़ाके की ठंड होती है, रहना मुश्किल होता है। उसके बाद आता है टेम्परेट रीजन, जहाँ टेम्परेचर जो है वो कंपैरेटिवली कम रहता है और रहने के लिए थोड़ी ज़्यादा सहूलियत होती है, लेकिन वहाँ आप हर कुछ ग्रो नहीं कर सकते, वहाँ जंगल भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए हिस्टोरिकली क्या होता था, इंसान मछली मारकर शिकार करके रहते थे और उसके लिए ज़्यादा सूटेड इलाके ये ट्रॉपिकल रीजन के आसपास है, इसलिए आपको वहाँ हमेशा से ही ज़्यादा डेंसिटी दिखती है जीव जंतुओं की, इंसानों की, जंगलों की, हर चीज़ों की, और इसलिए वहाँ कल्चर हिस्टोरिकली भी, ज्योग्राफिकली भी ज़्यादा बेहतर स्थिति में लोग रहते थे और इसलिए यहाँ आपको ज़्यादा पॉपुलेशन दिखती है। ग्लोबली अराउंड 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन इसी रीजन में रहती है और रशिया की पॉपुलेशन तो लगातार डिक्लाइन कर रही है, तो इसीलिए मोस्टली 55% आपको यूक्सी सर्कल में रहते दिखाई देते हैं। इस मैप में आपको ग्लोबल डेंसिटी दिखाई देगी, जहां आपको एक चीज़ तो क्लियरली दिखेगी, इंडिया में जो जनसंख्या है वो हर तरफ बराबरी डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यों? क्योंकि भारत का जो ज्योग्राफी है वो ऐसी है जहां हर जगह इंसान रह सकते हैं। चाइना में जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो उनके साउथ चाइना सी वाले रीजन हुआ है, वो रीजन के आसपास ही मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है, क्योंकि वही इलाका रहने लायक है। यहाँ पर है तिब्बत और इस इलाके में पॉपुलेशन डेंसिटी चाइना की बहुत कम है और मोस्टली पॉपुलेशन उनकी एक कोस्ट पर ही डिपेंडेंट है। जापान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड और बहुत ज़्यादा डेंस कंट्री है और हम कह सकते हैं कि जहाँ भी रहना आसान होता है और जो ज्योग्राफी है और जो टोपोग्राफी है उस इलाके की, जो भूभाग का हिस्सा है जो रहने लायक हो, वहाँ पॉपुलेशन बेहतर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जैसे आपको इंडिया में देखने को मिल रही है। आसपास की आइलैंड कंट्रीज़ में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, डेंसिटी है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर मछली मारना आसान होता है, आपको बहुत बेहतर फिशिंग करने का मौका मिलता है, इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते दिखते हैं और यही वजह है कि यूक्सी सर्कल इतना ज़्यादा पॉपुलस है। इस रीजन में आपको इंडिया और बांग्लादेश के रीजन दिखाई देंगे, आपको थाईलैंड, फिलीपींस, कंबोडिया, वियतनाम, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज दिखाई देंगी जहाँ ऑलरेडी एग्रीकल्चर की पैदावार करना कंपैरेटिवली आसान है और इसलिए यहाँ पर आपको जनसंख्या ज़्यादा दिखती है। अगर हम ग्लोबली देखें तो यहाँ पर आप देखोगे दुनिया के बेस्ट जो एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ हैं हिस्टोरिकली भी यही रहा करती थी और इसी वजह से आज भी आप यहाँ देखो जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो दुनिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो कहाँ बढ़ रही है, दुनिया में मैक्सिमम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो वो इस कोस्ट पे होता है, पर्ल रिवर डेल्टा जिसे हम कहते हैं, जहाँ मैक्सिमम चाइनीज़ पॉपुलेशन रहती है। यानी पर्ल रिवर डेल्टा के आसपास मैक्सिमम जो आपके बड़े बड़े चाइना के शहर हैं जहाँ प्रोडक्शन होता है वो यहाँ होता है। अब जो चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं इसके बाद तो वो आपको बेंगलुरु में होती दिखती हैं, तमिलनाडु और गुजरात, महाराष्ट्र जैसे रीजन में होती दिखती है, जहाँ दुनिया का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। तो वहाँ ऑलरेडी काम होगा तो लोग भी आएंगे और जनसंख्या बढ़ेगी। उसी तरह बांग्लादेश में भी मैन्युफैक्चरिंग पुश हो रही है, इसलिए वहाँ भी जनसंख्या बढ़ रही है। इसी प्रकार से आपको और कई कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस में अच्छी जनसंख्या देखने को मिल रही बढ़ती हुई, लेकिन समय के साथ ये सब स्टेबलाइज होंगी। स्टेबलाइजेशन के बाद भी इस रीजन में इतनी जनसंख्या होगी कि दुनिया के मैक्सिमम पॉपुलेशन यहीं रह रही होगी और इसका जादू है, इसके पीछे का कारण है ये यहाँ की ज़मीन। केवल इंडस्ट्री ही नहीं, इंसानों को रहने के लिए क्या चाहिए, पहले इंसानों को रहने के लिए चाहिए एग्रीकल्चर, और इस पूरे रीजन में जो स्टेपल फूड क्रॉप है जो लोग खाते हैं वो है राइस, और राइस कल्टीवेशन दुनिया में कहीं सर्वाधिक होता है तो वो एशिया में होता है और टॉप मोस्ट कल्टीवेटर में आपको दिखेंगे इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज़। और आज से नहीं, आज से लगभग 3000 साल पहले से ही जो चावल यानी राइस है उसकी फार्मिंग एशिया में स्टार्ट हुई, जो एक स्टेपल डाइट बन गई इस पूरे रीजन की, और यहाँ पर बहुत मात्रा में राइस उपलब्ध हुआ करती थी। इसलिए ये रीजन हमेशा फूड के मामले में सरप्लस रहा है और इसलिए यहाँ लोगों को पैदावार खुद से करके अपने ऊपर निर्भर रह के रहना बहुत आसान हो जाता है, जिसकी वजह से आज भी यहाँ इतनी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। दुनिया की ग्लोबल पॉपुलेशन की अगर आप देखो, टॉप में चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज सब किसका पार्ट है, सब इसी यूक्सी सर्कल के अंदर आती है। यही नहीं, अगर आप वियतनाम तक जाओ तो सारी कंट्रीज यूक्सी सर्कल का पार्ट है और इन सब की जो मुख्य डाइट है वो सब राइस ही होगी। अगर पाकिस्तान को हटा दें तो मेजरली राइस कंज्यूमिंग स्टेट्स ही बाकी जगह ही है। इंडिया में भी राइस कंपैरेटिवली ज़्यादा खाई जाती है व्हीट के मुकाबले। जैसे हमने ये समझा, उसी प्रकार से और भी कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको डिटेल में समझना ज़रूरी है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2025 आपका अटेम्प्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि क्या पढ़ना है, क्वेश्चंस कैसे आंसर करने हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट के पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या इसका इस्तेमाल किया जाएगा आंसर्स में, कैसे यूज़ किया जाएगा, आंसर राइटिंग कैसे होती है, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सब को समझना खुद से थोड़ा मुश्किल होता है। ज़रूरत होती है गाइडेंस की, और दिक्कत ये आती है कि गाइडेंस इतनी महंगी होती है, क्लासेस इतनी महंगी होती हैं, और अगर आप ऑनलाइन लो तो इतनी क्वालिटी गिर जाती है उसमें कि उसका रेलेवेंस नहीं रह जाता। इसलिए पीडब्ल्यू ओनली ऐसा आपके लिए इन सभी समस्याओं का समाधान लेके आए हैं। हमारे फाउंडेशन बैचेस जो फोकस करते हैं आपकी लर्निंग पर, आपकी अंडरस्टैंडिंग पर और फ्लेक्सिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी पर।
फ्लेक्सिबिलिटी ऑनलाइन क्लासेस की ये है कि हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ क्लासेस जो आपको ऑफलाइन मिलती है वैसे ही ऑनलाइन होती हैं, और आपके पास ऑप्शन रहता है कि जब आप चाहें उन क्लासेस को देख सकें, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकें, जो आपको अकाउंटेबल बनाएगा कि मुझे कितना कोर्स खत्म करना है, कितना खत्म हुआ है और कितना फोकस मुझे करना है इस बारे में। ये लाखों के कोर्सेज नहीं है, केवल 10,999 रुपए में आपको कोर्सेज अवेलेबल कराए जा रहे हैं। टाइटन और संकल्प इंग्लिश और हिंदी या इंग्लिश में उपलब्ध है आपके लिए, जिसे ज्वाइन करके आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल एक नई रूपरेखा दे सकते हैं, और ये आपको पूरी तरह तैयार करेंगे आने वाले अटेम्प्ट के लिए। 2025 सुनने में बहुत दूर लगता है पर तुरंत आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए गाइडेंस और इन चीज़ों को, क्लासेस को बेहतर तरीके से मैनेज करना, अपने आप को डिसिप्लिन रखना, और उसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है ये कोर्स। इसकी डिटेल्स आपको हमारे कमेंट सेक्शन में एक पिन लिंक होगा उससे मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक हो सकता है जिसको क्लिक करके आप इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं और इसे एनरोल कर सकते हैं, इसके बारे में और जान सकते हैं। जरूर जानिए इसके बारे में, और अगर आपको जरूरत है तो प्लीज डू ज्वाइन इट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉपुलेशन साइजेस की। दुनिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन साइजेस कहाँ हैं? चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और यहाँ पर क्या है? प्रोडक्शन किस चीज़ का? एग्रीकल्चर गुड्स। और आज नहीं, अगर आप 1800 से देखें तो भी एशिया की जो पॉपुलेशन होती थी मैक्सिमम होती थी दुनिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट और यहाँ की ज्योग्राफी ऐसी थी कि यहाँ रहना तुलनात्मक रूप से आसान था। और आज तो आपको दिख रहा है ओशियाना, अफ्रीका में जनसंख्याएं बढ़ी हैं क्योंकि वहाँ भी रहने लायक स्थितियाँ पैदा हो गई हैं, चीज़ों की पैदावार बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी ने चीज़ें आसान कर दी हैं। लेकिन हिस्टोरिकली, कल्चरली हमेशा यही वो रीजन था जहाँ ज़्यादा लोग रहा करते थे, और उसकी वजह थी कि यहाँ आपको दिखते हैं मेनली सिल्क रूट, मेनली राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज, व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज। और यही वजह है कि सिर्फ आज नहीं, हिस्टोरिकली ही नहीं, भविष्य में भी आपको जो दुनिया की ओल्डेस्ट पॉपुलेशन मिलेगी वो यूरोप और ईस्ट एशिया में मिलेगी। लेकिन जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो मेजरली आपको इंडिया, चाइना, बांग्लादेश जैसी कंट्री में मिलेगी, जहाँ पर कंपैरेटिवली यंग लोग होंगे जो वर्कफोर्स बनाएंगे दुनिया का। यानी जहाँ के लोग दुनिया भर का वर्कफोर्स होंगे, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, जहाँ से चीज़ें बनाई जाएंगी, और जहाँ दुनिया को जो लोग ग्रो करवाएंगे वो इसी रीजन में मिलेंगे आपको। इसलिए जो यूक्सी सर्कल है भविष्य में भी उतना ही रेलेवेंट रहने वाला है। जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर वो और ज़रा बेहतर होगा, और प्रिसाइज होगा, और ज़्यादा एक्यूरेट होगा, और बेहतर होगा, उसकी स्ट्राइक रेट भी बेहतर होगी। तो अगर आप देखें दुनिया के टॉप मोस्ट राइस प्रोड्यूसर्स को, तो चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, पाकिस्तान, ब्राजील से ऊपर सारे के सारे कहाँ हैं? सारे एशिया में हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये चीज़ें ग्रो करना आसान है, मोस्टली यूक्सी सर्कल के अंदर वाली कंट्रीज हैं। यानी इसलिए यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने मिलती है पॉपुलेशन की। एक तो आप कहेंगे पॉपुलेशन है इसलिए लोग ग्रो करते हैं, लेकिन ग्रोथ तभी हो रहा है ना जब वहाँ पे सुविधाएं हैं, जब वहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी है, और इसीलिए यहाँ आपको इतनी ग्रोथ देखने को मिलती है इस रीजन में। दुनिया की आधी से ज़्यादा जनसंख्या का स्टेपल फूड राइस ही है। लेकिन राइस ही नहीं, अगर आप वीट की भी बात करें तो वीट के मामले में भी दुनिया के टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर्स में चाइना, इंडिया जैसी कंट्रीज ही आती हैं। यहाँ रशिया, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा भी आ गए, क्योंकि ये कंट्रीज़ की प्राइमरी वीट पर डिपेंडेंस ज़्यादा होती है। पर इसके बावजूद अगर आप देखो तो चाइना, इंडिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। ये सब कहीं नहीं है उस मामले में। तो ऑलरेडी जो वीट हो, राइस हो, इन सब का प्रोडक्शन इसी रीजन में ज़्यादा होता है, और हिस्टोरिकली होता आया है। केवल इतनी ही नहीं, जो सब्जियां ग्रो करनी होती है, कहा जाता है यूरोप ज़्यादा बेहतर है, मेडिटेरेनियन का क्लाइमेट ज़्यादा बेहतर है सब्जियां ग्रो करने के लिए। लेकिन इंडिया, चाइना या इस रीजन की कंट्रीज़ में इसकी ग्रोथ की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ सोसाइटीज़ पहले से एग्जिस्ट करती आई हैं, और वहाँ पर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सबकी संभावना ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। और मे भी पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए और चांसेस है चीज़ें और ग्रो करने की। हड़प्पा कल्चर को आप देख लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हुआंगहो सिविलाइजेशन, ये सब इसी रीजन में क्यों है? क्योंकि यहाँ नदियाँ थी, यहाँ पानी था, और यहाँ की जो ज्योग्राफी है वो लोगों को रहने के लिए आसान है। चाइना के इस रीजन में आप नहीं रह सकते, तिब्बत के आसपास बहुत दिक्कतें आएंगी। इंडिया हालांकि पूरा रीजन रहने लायक है, तो इसलिए आपको पूरे इंडिया में पॉपुलेशन वेल डिस्ट्रीब्यूटेड दिखती है। धीरे धीरे यहीं से पॉपुलेशन बढ़ी और लोग माइग्रेट करके जगहों जगहों पर गए, और पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ दुनिया भर में। ये दिखाता है कि कैसे ज्योग्राफी का एक बड़ा रोल होता है किसी भी जगह की पॉपुलेशन ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, एग्रीकल्चर ग्रोथ में, और कैसे इसकी वजह से लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। प्लस कल्चरल रीजन भी इसके पीछे है, क्योंकि यहाँ जो लोग रहते हैं वो अपनी ज़मीन पे अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ रहना प्रेफर करते हैं। वो बाहर की ओर मूव करना उतना प्रेफर नहीं करते। हालांकि इंडिया, चाइना से बहुत से लोग आज भी अमेरिका और बाकी देशों में जाके रहते हैं, पर कल्चरली, हिस्टोरिकली अगर आप बात करो तो फैमिली सिस्टम स्ट्रांग है और लोग यहाँ रहना बेहतर रूप से प्रेफर करते हैं। जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ है, जहाँ इतने लोग हैं, वहाँ युद्ध भी तो होगा ही होगा। और यूक्सी सर्कल में अब ड्रम्स ऑफ वॉर भी देखने को मिल रहे हैं। यानी कहा यह जा रहा है कि यहाँ जैसे चाइना की ग्रोथ हो रही है, डेवलप कैटेगरी की ओर वो बढ़ना चाह रहा है, दुनिया को अब से अपने प्रभुत्व में लेना चाह रहा है, वो सीधा सीधा काउंटर करेगा इंडिया को, वियतनाम को, फिलीपींस को। और इसीलिए यहाँ पर खतरे की घंटी बज चुकी है। इंडिया पाकिस्तान ऑलरेडी विवाद का पार्ट है,
कई बार लड़ चुके हैं। अब चाइना इंडिया के बीच में भी झड़पें बढ़ रही हैं, तो क्या चाइना जैसे जैसे अपने आप को और बड़ा करेगा, यूक्सी सर्कल की कंट्रीज जो एक स्वर्णिम भविष्य देखना चाहती हैं वो वॉर में फंस के रह जाएंगी, या यहाँ की ग्रोथ और होती रहेगी और ऐसा कोई तबाही का मंजर इन्हें देखने को नहीं मिलेगा? भविष्य बताएगा। लेकिन आज हमने जाना क्या है यूक्सी सर्कल और क्या भविष्य में यहाँ पर युद्ध होगा, क्योंकि साउथ चाइना सी की बात करें या इंडिया पाकिस्तान की बात करें, इंडिया चाइना की बात करें, स्थितियाँ खराब होती आपको दिख रही हैं। पता नहीं भविष्य में क्या होगा, लेकिन इतना तो श्योर है यूक्सी सर्कल अभी भी जितना रेलेवेंट है, आज से 50 साल बाद भी उतना ही रेलेवेंट रहेगा या उससे ज़्यादा ही रेलेवेंट होगा, और दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज यहीं एग्जिस्ट करेंगी, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरली और हर तरीके से। ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।